दोस्तों, एक गरीब किसान था। उसकी एक बहुत गुणकारी और बहुत खूबसूरत बेटी थी। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, पर उसे उसकी मेहनत का फल इतना नहीं मिलता था जितनी वह मेहनत करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्यों जी, आप इतनी मेहनत करते हो, सारा सारा दिन खेतों में रहते हो, फिर भी हमारी मेहनत का फल वह जमींदार ले जाता है। हम कब तक उसके चंगुल में फंसे रहेंगे? कब हम उससे बाहर निकलेंगे? जो भी आप कमाते हो वह सारा का सारा जमींदार ले जाता है। इस पर गरीब किसान ने कहा, तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान। लगता है अब मुझे कुछ और भी काम करना पड़ेगा। हमारी एक प्यारी सी बेटी भी तो है, हमें इसके भविष्य के लिए भी तो सोचना होगा। कल को हमें इसकी शादी भी तो करनी है, और उसमें कितना खर्च होगा वो भी तो हमें ही उठाना है। और इस पर हमारी बेटी की एक बात बहुत बढ़िया है, वह खाना बहुत अच्छा पकाती है, जहाँ भी जाएगी राज करेगी। अब बलदेव खेतों में दुगनी मेहनत करके घर का गुजारा चलाने लगा। उसने 2-3-4 महीने खेत में करके जो फसल उगाई थी वह अब पककर तैयार हो चुकी थी। बलदेव ने अपनी सारी फसल बेचकर पैसे कमा लिए। बलदेव फसल बेचकर जो भी पैसे मिलते अब उसके 3 हिस्से करने लगा था। एक हिस्सा वह घर के कर्ज के लिए रखता था, दूसरा हिस्सा जमींदार को ब्याज के रूप में देता था, और तीसरा हिस्सा अपनी बेटी मीना की शादी के लिए अलग से रख देता था। फसल बिकने पर जमींदार अपना ब्याज लेने बलदेव के घर पहुंच गया। वहां पर उसने मीना को देखा जो बहुत सुंदर थी। उसके बाद वह बलदेव से अपना ब्याज लेकर चला गया। कुछ दिनों में बलदेव अपनी अगली फसल उगाने में लग गया। 3-4 महीने की मेहनत के बाद फसल उग गई और कुछ दिनों बाद उसकी कटाई होने वाली थी। लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे सारी फसल खराब हो गई। इससे बलदेव और उसकी बेटी मीना बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों के बाद जमींदार अपना ब्याज लेने के लिए बलदेव के घर पहुंच गया। बलदेव ने बताया कि अब की बार बारिश की वजह से उसकी सारी फसल बेकार हो गई है। जमींदार ने मीना की तरफ देखकर और बलदेव से बोला, यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। इस पर बलदेव ने आपत्ति जताई तो जमींदार ने एक तरकीब बताई कि हम एक खेल खेलते हैं। इसमें से एक काला और सफ़ेद पत्थर एक मटके के अंदर डाल दूंगा। मीना को उसमें से बिना देखे एक पत्थर को निकालना है। यदि वह काला पत्थर निकालेगी तो मीना को मुझसे ही शादी करनी होगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। यदि वह सफ़ेद पत्थर निकालेगी तो उसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी और फिर भी मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। बलदेव को जमींदार का ब्याज देना भी था। यदि वह उसकी बात नहीं मानता तो उसने खेल के लिए हाँ कर दी। जमींदार बहुत धोखेबाज था। उसने ज़मीन से दोनों काले पत्थर लिए और मटके के अंदर डाल दिए। मीना ने उसको काले पत्थर मटके के अंदर डालते हुए देख लिया था। मीना बहुत होशियार थी। उसने कुछ देर सोचा, फिर मटके के अंदर से एक पत्थर निकाला और गिरने का बहाना बनाकर ज़मीन पर गिर गई और एक पत्थर को बाकी सभी पत्थर में मिला दिया। जमींदार और बलदेव सोचने लगे कि जो पत्थर मीना ने उठाया था वह कैसे पता चलेगा। तो मीना बोली, इसका पता हम मटके के अंदर के पत्थर से लगा सकते हैं। मटके के अंदर पत्थर देखा तो उसका रंग काला था। इसका मतलब मीना ने जो पत्थर उठाया और जो हाथ से गिर गया था उसका रंग सफ़ेद था। इस तरह मीना की होशियारी से बलदेव का कर्ज भी माफ़ हो गया और मीना को जमींदार से शादी भी नहीं करनी पड़ी। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।